तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर यही है, यूजीसी रेगुलेशन के लिए फिलहाल पर रोक लगा दी गई है और सरकार को कमेटी गठन करने को कहा गया। फिर से ऋषिकेश के पास चलेंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मौजूद है ऋषिकेश। बिल्कुल, तो आप बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है और कहा कि एक देश के तौर पर हम 75 साल में भी जाति से ऊपर नहीं उठ पाए हैं जी। अब इस रेगुलेशन को लेकर आप लोगों की राय क्या है? हमारी राय यही है कि इस कानून को लाने से हमारे बीच भेदभाव बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि यहाँ सिर्फ पढ़ाई का माहौल हो, टोटल पढ़ाई का माहौल हो, क्योंकि कंपटीशन ऑलरेडी चरम पे है और हमें फेस करना है इतने सारे स्टूडेंट्स को, और उसके ऊपर से अगर ऐसे लॉज ला रहे हैं जिससे कि हमें आपस में ही ये हो कि ज़्यादा किसी को पावर का मिसयूज करने का मौका मिले, तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू। जनरल क्लास को क्यों लगता है कि पावर का मिसयूज उनके खिलाफ होगा? बात यह है कि यहाँ पे सबके पास एक बराबर का सोचने की क्षमता नहीं है। बात यह है कि अगर सब अच्छे डिसीजंस ले पाते तो, अब जैसे कि आपको बताया कि किसी के बेटरमेंट के लिए लॉ को लाया गया है, मैं भी कहता हूँ कि बेटरमेंट के लिए लॉ को लाया गया है, बट बेटरमेंट में यूज हो तब तो लोग इसका मिसयूज ही करेंगे, इसलिए हमें ये लगता है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जनरलों का सिर्फ शोषण हो रहा है इस सरकार में। ये यूजीसी जो कानून आया है ये एक शोषण का तरीका बन जाएगा, क्योंकि इसके माध्यम से लोग शोषण करेंगे जनरल स्टूडेंटों का। SC ST कह रहे हैं, OBC कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा शोषण हमारा हुआ है, नियुक्ति से लेकर हॉस्टल में रहने से लेकर को एजुकेशन से लेकर, एक उनका एक पक्ष है। आज के दौर में किसी का कोई शोषण नहीं कर पाएगा, क्योंकि मल्टीमीडिया का युग है, पत्रकारिता का युग है, आप लोग खुद जुड़े हुए हैं, किसी का कोई शोषण नहीं कर पाएगा। और बताइए शोषण कहाँ है? आज सबसे अधिक कोई नौकरी में है तो ओबीसी बढ़ गई है। वो कह रहे हैं कि आप कहीं पूरी फहरिस्त देख लो, नौकरशाह से लेकर ब्यूरोक्रेसी से लेकर एजुकेशन से लेकर जुडिशियरी तक में सबसे ज़्यादा लोग आरोप लगाते हैं कि वो सबसे ज़्यादा संख्या है आपकी। हमारी संख्या कम है तो हम लोग कम संख्या में नौकरी में भी हैं। आप कहीं भी इतिहास उठा के देख लीजिए, इस समय जो भर्तियां हो रही है, कोई भी लिस्ट उठा के देख लीजिए, कितना जनरल का स्टूडेंट हो रहा है सर, आप देख सकते हैं। कितना लिस्ट उठा के आप देख सकते हैं कितना जनरल के स्टूडेंट का हो रहा है। जैसे कहा जा रहा है कि भी आप कह रहे हैं कि OBC ST का शोषण हो रहा है, लोगों ने यहाँ पे प्रतिक्रिया, हाँ दूसरा पक्ष जो है, दूसरा पक्ष कह रहा है यूनिवर्सिटी में जो प्रदर्शन हाँ एक तबका ठीक है हाँ जो बार बार कह रहा है कि जनरल क्लास को ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका मिसयूज उनके खिलाफ होगा। यूजीसी की कमेटी ने जो बनाया उसने कहा कि भाई 117% की वृद्धि हुई है, इसीलिए इस तरीके का, और सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में हुआ। हालांकि नहीं ठीक है, अगर आप कह रहे हैं, आप देख लीजिए अदर स्टेटों के, बिहार के देख लीजिए मुख्यमंत्री कौन है, OBC हैं, वर्तमान भारत के राष्ट्रपति कौन है, ST हैं, हमको दिक्कत नहीं है। मैटर क्या, अगर मान लीजिए कह रहे हैं कि OBC का शोषण हो रहा है, प्रधानमंत्री OBC खुद हैं, वो बन करके इतने सत्ता में बैठे हुए हैं, ये निर्धारण नहीं किया जा सकता है कि ठाकुर ब्राह्मणी गुंड है। इसमें तो यही नियम बताया गया पहली बात तो, कि इन लोग को हटा दिया जाए, यही लोग शोषण करते हैं लोगों का। अगर ऐसा निर्धारित किया जा रहा है तो बगल में BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ब्राह्मण के द्वारा बनाया गया हो, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनाया उसको, वहाँ पे क्या बच्चे नहीं पढ़ते हैं OBC के? छात्रवृत्ति सबसे पहले उन्होंने जारी की BHU में SC के छात्रों के लिए, हम लोगों ने कहा इनका साथ नहीं दिया, और ये निर्धारण नहीं किया जा सकता, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इसको वापस लिया जाए और इसमें संशोधन किया जाए। तो कोर्ट ने स्टे कर दिया है इसको, कहा कि अब मार्च में हम इसको सुनेंगे। आप बताइए। नहीं, ये नाम बताना बहुत। मेरा नाम शिवान सिंह है, मैं देवरिया जिले से हूँ, यहाँ प्रयागराज में कॉम्पिटिशन की तैयारी करता हूँ। मेरा ये मानना है कि ये कानून पूरी तरह का काला कानून है, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लड़कों की, ये जनरल जो लड़के हैं, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, या जो बनिया वर्ग के हैं, इनके लिए ये भेदभाव बढ़ जाएगा। क्या होगा, जो और अदर OBC वर्ग के हैं, SC ST वर्ग के हैं, ये क्या करेंगे, इन पर जाति सूचक शब्द का आरोप लगा कर इनका शोषण और अत्यधिक कर सकते हैं। ऐसा मानना होगा कि नहीं, ये विषय नहीं है, लेकिन ये कानून, इतना मुखर आप लोग हैं उतना ही मुखर दूसरा पक्ष भी है। वो कह रहा है कि आप बताएं, उनके पास तो डाटा कह रहा है कि 117% की जो वृद्धि, जो आंकड़ा है यूजीसी आंकड़ा दिए हैं, सब A to Z पूरा आंकड़ा गलत दिए हैं, कोई प्रूफ उनके पास नहीं, पूरा आंकड़ा गलत मैं दिए आपको दिखा दूंगा। मेरे साथ में रहने वाला लड़का राहुल जायसवाल नाम है, OBC से आता है वो। मेरे साथ में पढ़ने वाले पता नहीं कितने यादव हैं, जो मैं आपको यहाँ पे खड़ा करके सुना दूंगा, वो लोग खुद विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है, विरोध SC ST भी कर रहे हैं, मैं उनको खड़ा करूंगा आपके सामने अगर बात आ जाएगी तो। ये लेकिन निर्धारित मत करिए, कोई ऐसा लॉजिक रखिए वहाँ पे। ये बताइए, मान लो उन्होंने इसको रख दिया, उन्होंने ये नहीं कहा है कि अगर ये घटना गलत साबित हुई तब वो क्या करेंगे। पूरा राजपत्र में पढ़ा हूँ, उसमें ये नहीं किया गया है।
ठीक है, मान लीजिए वो कर दे रहे हैं, लागू कर दे रहे हैं, जनरल के बच्चे के ऊपर FIR हो गई, अगर वो झूठी FIR साबित हुई तो फिर वो क्या करेंगे उन बच्चों के साथ? इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो हियरिंग की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कमेटी बनाने के लिए कहा है और कहा है कि इसको आप जातिवाद इससे बढ़ेगा। अगर एक मिनट, अगर मान लीजिए वो यही कहने उन्होंने ये नहीं कहा, ये सब ये देखो नहीं कहा है, वो कहने का मतलब यही है, वो कानूनी ऐसा है। सुनिए, पहली बात तो, और दूसरी बात कि तो हम लोग को 20 यूनिवर्सिटी दे दें, 20 विश्वविद्यालय हम लोग को दे दें, 80 विश्वविद्यालय इनको दे दें, हम लोग उसी में पढ़ लेंगे। अरे हम लोग को वही वाली बात हो गई कि दे दो केवल 4 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम। हाँ, आप UCC की बात कर रहे हैं, समान कोड संहिता की। एक मिनट, आप UCC समान संहिता कोड की बात कर रहे हैं, फिर आप UGC ले आ रहे हैं, आप AI पे चर्चा कर रहे हैं, फिर ले आ रहे हैं जात विवेचना कर दे रहे हैं। ये कौन सी बात है बताइए? आपने बोला कि जनरल आप ही कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। कहाँ सबका विकास हो रहा है? इसमें तो आप ही भेदभाव पैदा कर रहे हैं। UCC में मतलब ही नहीं रहा। आप ही तो भेदभाव पैदा कर। लगता है कि जो 10% जनरल क्लास है हाँ। वो संपन्न है, साधन संपन्न है, एजुकेशन ठीक है उनका, 90% वो निचले तबके को अंत्योदय की बात। सर आप बताइए, 90% शोषण नहीं कर पाएगा तो 10% शोषण कर पाएगा? आप बताइए, घर में 4 लोग हैं तो क्या 1 लोग शोषण कर पाएंगे? आप हमको खुद बताइए। बढ़ाया जाता है, उनको डबल छात्रवृत्ति मिलती है, उनको छात्रवृत्ति मिलती है, दुगना मिलती है। हम लोगों ने कहीं विरोध नहीं किया। हॉस्टल में कम कटा जाता है, हमने कहीं विरोध नहीं किया। मेरे भाई साहब ने कहा कि विश्वविद्यालय में BC हुई, जो कुछ भी हमारे पोस्ट पे आदमी है, इनके हिसाब से UGC आया हुआ है, सही है, ठीक। इनके साथ उत्पीड़न हुआ, बेचारे परेशान हुए, जो कुछ भी है, भाई है, हमारे बड़े भाई हैं, कुछ भी है। अब ये बताइए, अगर ऐसे निर्धारित किया जा रहा है तो इनके हिसाब से तो हमको एक ही मैंने जो पहले भी कहा था कि 20 विश्वविद्यालय हम लोग को दे दें, हम लोग अलग पढ़ें, ये लोग अलग पढ़ें। 20 कैसे तो दे भैया देंगे? 100 है। नहीं, कैसे दे 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको कैसे दे रहे हैं? सर मैं इसका आंसर करूंगा। आप देखो, एक मिनट रुको, नहीं देखो, मैं बीच में आ जा रहा हूँ, मैं बीच में आ रहा हूँ, आप इधर हो जाओ, आप ऐसे हो जाओ, आप इधर हो जाओ। हमारी आवाज सुनिए। हम भाइयों को हम ये समझाना चाह रहे हैं कि ये सरकार सर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ये सरकार राजनीति के नाम पे हमें लड़ाने का काम कर रही और ये लोग लड़ रहे हैं। ये लोग ये देखिए, इनमें क्या भावना है। हम इनसे क्या कह रहे हैं? मैं भी यही कह रहा हूँ कि सरकार हमको लड़ाने का प्रयास कर रही है, लेकिन हमको लड़ना नहीं है, आपको समर्थन करना है कि जिनका OBC SC ST का उत्पीड़न हो रहा है उनके खिलाफ अगर कानून आया है तो हम इस कानून का समर्थन करते हैं। हम भी यही मांग कर रहे हैं ना कि आप भी हमें हमारे लिए सेफ गार्ड तो दे दीजिए। आपके बड़े भाई को कोई थप्पड़ मारता है, कम से जाके कंप्लेन तो कर सके, वो भी तो कुछ आवाज उठा सके। आप उसके लिए भी सपोर्ट कर दीजिए। हम तो कह ही रहे हैं कि SC ST OBC के लिए सरकार और अच्छे प्रावधान लाए, लेकिन हमारे भी हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार काम करे ना। हम इनकी इतनी मांग है, इनका हित सुरक्षित है। इनको आपके सरकार, आप बताइए, आप बड़े सवर्णों के लिए टापू अलग से बना दिया जाए। सब सवर्ण यहाँ नहीं, सब सवर्ण वहाँ चले जाए। सबसे ज्यादा बलिदान हम लोग दिए, 500 रियासतें हम लोग दान दिए। बलिदान और कोई उसका नहीं। एक मिनट रुको यार, एक मिनट। अरे आप नहीं, सवाल ये है कि UGC ने एक रेगुलेशन बनाया, रेगुलेशन में कहा कि भेदभाव खत्म हो, इसके लिए एक नया रेगुलेशन लाया। अरे रुको यार, तो इसमें बलिदान वाला मामला नहीं, ये तो यूनिवर्सिटी का मामला है, कॉलेज का मामला। ने कहा सबसे ज्यादा शोषण ये लोग किए भाई, सबसे ज्यादा बलिदान भी हम लोग के। इस समय ये चल रहा है कि एक विशेष जात को आप लोग अपराधी पहले से मान ले जा रहे हैं। अंग्रेजों के खिलाफ कभी नहीं बोल रहे हैं, मुगल तुर्क इनके खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। बस केवल एक विशेष जात सवर्ण को बना लिए टारगेट, सवर्णों के लिए बस अलग टापू बना लिया जाए। भाई UGC का विरोध नहीं है, बस 2-3 चीज पॉइंट बना दें। जहाँ SC ST OBC भी के हैं वहाँ हमारे साथ भी भेदभाव होता है। मैं PhD का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन भेदभाव हर जात के साथ होता है, केवल एक विशेष जात के साथ भेदभाव नहीं होता है। सर देखिए, जो भी कानून बनाया जाए, कानून का एक यह परिमाप हो कि उसमें कानून हो सबके लिए, कानून सबके लिए हो, लेकिन उसका कहीं दुरुपयोग ना हो। जैसे ये कानून बनाई जा रही है, इसमें कमेटी गठित की जाएगी, उस कमेटी में कोर्ट ने कह दिया कमेटी आप बनाइए, उस पर स्टे लगा दिया, कहा कि इस पर आप विचार करें। 75 साल के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस में इसका कितना गौरवशाली इतिहास रहा है। अगर यहाँ के कैंपस में ये नॉन जनरल OBC ST अगर इस तरीके से गुटबंदी करके आंदोलन हो, तो ये आंदोलन तो रहना चाहिए कि लाइब्रेरी ठीक हो। हमारे भाई इस कानून में सुधार की मांग कर रहे हैं, हम भी सुधार की मांग करते हैं। हम चाहते हैं कि इस कानून में सुधार हो। सुधार क्या हो कि जो इसका चेयरपर्सन होगा वो SC ST OBC होगा, जो इसका चेयरपर्सन होगा वो महिला या EWS कैटेगरी से आना चाहिए। मैं भी रखना चाहूंगा सर, हमेशा से ये लोग हमेशा ऊंची पोस्टों पे रहे हैं
हर एक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को भी आप देखते हैं। लेकिन डाटा लीजिए 97% प्रोफेसर किस कैटेगरी के हैं, सेक्रेटरिएट पोस्ट में ले लीजिए 90% जो अधिकारी हैं वो किस कैटेगरी के हैं, तो आखिर आप उनको कैसे न्याय दे पाएंगे? सर, इनका भेदभाव का तरीका मैं बता देता हूँ। भेदभाव का तरीका, आज यूजीसी बिल आया है, सब लोग इसके अगेंस्ट में आ गए, लेकिन अगर उठा के देख लिया जाए जनरल कैटेगरी में, हाँ आप शोर मचा लो, ईडब्ल्यूएस आया तो किसी ने विरोध नहीं किया, और ईडब्ल्यूएस मात्र 15% लोगों के लिए आया, और 15% लोगों में से आप उठा के डेटा देख लीजिए, वहाँ पे 5 से 7% ऐसे लोग हैं जो ईडब्ल्यूएस में तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उसमें तो सब है, उसमें हम लोगों का बनता है, गरीब नहीं होते, हम लोग गरीब नहीं होते, हम लोग गरीब नहीं होते। ईडब्ल्यूएस तो हमें ओबीसी का नहीं चाहिए, हमें ईडब्ल्यूएस का चाहिए। हमारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कोई बना दे, किसी भी कानून को, तहसीलदार के अंदर है इतनी पावर तो हमारा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना दे। एक जवाब, हाँ बोलो। इनसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये लड़ना बंद करें, इनसे पूछ रहे हैं क्या हमारे लिए सेफगार्ड नहीं होना चाहिए, हाँ या ना में जवाब दें। इनको सुरक्षा का अधिकार बिल्कुल होना चाहिए और है आपके पास पहले से है। अच्छा, क्या किस तरह के भेदभाव की आप बात कर रहे हैं जो आपके साथ हुआ है? मैं इसी विश्वविद्यालय में 3 घटनाएं बता रहा हूं। आप वरिष्ठ, सर आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभी ये राजपत्र आया सर, ये राजपत्र आया है, आप बताइए इसमें कहाँ पर सेफगार्ड की बात थी? पहले सेफगार्ड था, अब सेफगार्ड हट चुका है, और अब इस पे स्टे लग गया। अब इस पे कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बनाने के लिए। मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि आप और ये दोनों लड़ाई कर लें, और मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, या देश ये जानना चाहता है कि जिस देश में 75 साल का देश है और वहाँ पे जिस छात्रों का मूल समस्या रोजगार है, मूल समस्या है, हम वही समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर सरकार को हम मतलब एजुकेशन में डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए और अन्य जगह डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। वहाँ से हट के ये छात्रों को भी आज की डेट में, पहले धर्मवाद ये सरकार करती थी। मैं आदित्य पांडे हूँ, मैं बता रहा हूँ, ये सरकार पहले धर्मवाद करती थी, आज जातिवाद में उतर आई है, ठीक है। मैं इसको विरोध करता हूँ, पूर्ण विरोध। तो लोग कह रहे हैं कि ये सरकार सवर्णों की सरकार है, सवर्ण समर्थित सरकार है। सबसे अधिक अगर किसी का शोषण हो रहा है तो सवर्णों का हो रहा है। अगर यूजीसी की रोल नहीं तो हम लोग को सड़क पर उतरना मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि एक दोहन का तरीका हो जाएगा। अब थानों में स्थिति देख ही रहे थे इसके पहले कि एक दोहन का तरीका हो जाता कोई भी कानून। सवर्णों को सत्ता में नहीं, कुछ और लोगों से बात करने दो हमको। आइए, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि है, दिशा छात्र संगठन से। बताइए, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है इस रेगुलेशन को, तो अब आप लोगों की राय क्या है? जिस तरीके का माहौल है यूनिवर्सिटी में, पहली बात कि पहले भी हम इस कानून पर समर्थन और विरोध के हिसाब से देख ही नहीं रहे थे। हम ये देख रहे थे कि जो हमारे देश में मतलब सदियों से एक दलित, स्त्री, अल्पसंख्यक उत्पीड़न चला आ रहा है, और अगर आज़ादी के बाद से भी देखें तो ये तो कानून बहुत पहले बन जाना चाहिए, लेकिन आज़ादी के इतने साल के बाद भी मतलब हमें ज़रूरत पड़ रही है ऐसा कानून बनाने की। तो ये सोचने वाली बात है कि किस तरह के हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जिसका ढिंढोरा पीटा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। कोर्ट ने भी यही कहा कि आप 75 साल के बाद जाति है कि जाति नहीं, ऐसा समाज आप हम बना रहे हैं। तो बिल्कुल अभी है, तभी तो ऐसे कानून की हमें जरूरत पड़ी, लेकिन हम इस कानून को पर हम इस नजरिए से देखते हैं कि जाहिरा तौर पे रोहित वेमुला का जो मामला आया उसके बाद में देश भर में एक छात्रों का आंदोलन और एक गुस्सा सड़कों पे उभरा। वो एक दिन का कोई गुस्सा नहीं था, एक लंबे समय से एक गुस्सा जो अंदर पल रहा था, बढ़ रहा था। रोहित वेमुला का मामला एक ट्रिगर पॉइंट का काम किया और वो गुस्सा सड़कों पे उभरा, और इस समय तक कोई अंडर करंट वो गुस्सा और वो आंदोलन सड़कों पे जारी था। एक तबका कह रहा है कि रोहित वेमुला जैसे अभी भी बहुत सारे छात्र हैं जो रोज रूबरू होते हैं। सवाल ये है कि इस रेगुलेशन का असर आप लोगों के बीच में क्या है, जनरल क्लास, नॉन जनरल क्लास? फिलहाल तो नहीं, हम अभी कानून को इसलिए स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस कानून में एक लूप होल्स भी छोड़ा गया है। जैसे कि यूजीसी का जो कानून आया है, जाहिरा तौर पे अल्पसंख्यक स्त्री, दलित और विकलांगों की बात करता है कि उनके साथ कोई उत्पीड़न होगा तो एक कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन अभी इस कानून में ये नहीं क्लियर किया गया है कि वो बॉडी सिलेक्टेड होगी या इलेक्टेड होगी। और ये महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि कानून तो बहुत सारे बने हैं। निर्भया कांड के बाद भी एक कानून बना, लेकिन अभी क्या है, निर्भया कांड में ही 8-10 साल लग गए उस कानून में, उसमें न्याय पाने में। इस कानून में अगर ये नहीं तय होगा कि वो बॉडी सिलेक्टेड होगी, इलेक्टेड होगी, तो फिर वो भी एक कठपुतली बन के रह जाएगा। क्योंकि
ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट के इस लाइन पर आप मेरा यही मानना है कि इस सत्ता और न्याय व्यवस्था की फांसीवादी चेहरे को ही दिखा रहा है, जो अब तक दलित, अल्पसंख्यक, स्त्री और तमाम ऐसे उत्पीड़न जारी था, जिसको सत्ता से एक साह मिला हुआ था। उसी साह का नतीजा है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस तरह का कोई फैसला देता है। हम जनरल क्लास है या नॉन जनरल? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे न जाति को मानती नहीं हूँ। सर, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये रेगुलेशन ही बांट रहा है SC, ST, OBC। तो ये सवाल इसलिए लाजमी है कि जब हम लोग यूनिवर्सिटी या कहीं भी जा रहे हैं तो प्रदर्शनों में दो धड़ा हो जा रहा है। मैं इस पर बात करना चाहूंगी कि पहले बात, ये कानून को हमें सवर्ण बनाम दलित के हिसाब से देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें स्त्री उत्पीड़न की बात की गई है और एक स्त्री हर जाति वर्ग से आ सकती है। उसमें विकलांग की बात की गई है, वो हर जाति धर्म की बात आ सकती है। कुछ बोलना चाहते हैं, जैसे रोहित, अभी दीदी ने रोहित वेमुला केस की बात की है ना, ये एक बार ये विष्णु तिवारी केस की भी बात कर सकती थी ना। क्या ऊंची कास्ट वाले या फिर ऊंचे जात वाले, क्या उनके साथ कास्टिज्म नहीं होता है? उनके साथ भी तो कास्टिज्म होता है। उनके लिए भी अगर आ रहा हूँ एक मिनट आप बताओ। देखिए, स्वर्गीय रमेश रंजन मिश्र जी का दो पंक्तियां थी, मैं कहना चाहूंगा कि चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, रोआ लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं, मेरा रोआ रोआ उखाड़ लो राजा। आपकी सरकार, आपकी सरकार सवर्णों की सरकार अगर आप कहते हैं तो सवर्णों के साथ ये दुर्व्यवहार क्यों? आप विश्वविद्यालय में छात्र एकता की बात करते हैं, छात्र संयोजकता की बात करते हैं, आर्टिकल 14 की बात करते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन से चलने की बात करते हैं। आप आज जानते हैं कि आपने क्या किया, सरकार ने क्या किया है? सरकार ने छात्रों के बीच मतभेद पैदा किया हुआ है, सवर्ण को अलग किया गया है। आप अगर छात्रों को सिखाते हो कि जातिगत जनगणना, जातिवाद बंद करना चाहिए विश्वविद्यालय में, आपने जातिवाद को फूट डालने की कोशिश की है। आपने सर, विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह होती है जहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग बच्चे होते हैं, और बच्चे जो पढ़े लिखे होते हैं उनमें जातिवाद की भावना सबसे कम होती है। सरकार अगर करे तो गांव में करे कि जहां पे इक्वालिटी हो। सरकार और लोगों का पक्ष, मैं रुक जाओ दोस्त, और लोगों का भी तो पक्ष लूं। रुकिए। सर, ये जो विधेयक लाया गया, इनका विनियमन विधेयक, ये सरासर गलत है मेरे हिसाब से। ये सही तब होता, ये कदम सही है, लेकिन सही तब होता जब इसमें किसी भी जाति की बात न की गई होती।